महीने में, अगले सप्ताह में हमारे अनुदेशक भाइयों को और शिक्षा मित्र भाइयों को सबको खुशियां मिले। हम तो ईश्वर से बार-बार यही प्रार्थना करते हैं और सोमवार को हम पूरी तरह से शासन प्रशासन के साथ और सुप्रीम कोर्ट पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। भाई शिक्षा मित्रों के समायोजन की बात हो या मानदेय बढ़ाने की, लगातार संघ के द्वारा प्रयास किया जा रहा, उसी कड़ी में एक बड़ी अपडेट निकल के आई है जो कि आप सभी साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विक्रम सिंह जी के साथ विक्रम सिंह जी ने बहुत मेहनत की अनुदेशकों के लिए, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद भी देता हूं। और इनकी जो लड़ाई चल रही, बहुत अच्छी लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर कोई कोर्ट नहीं रहती है और सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दे शिक्षा अनुदेशकों के लिए, उसके बाद हम शिक्षा मित्रों का भी अगले सप्ताह बैठक में भला हो जाए। मैं तो ईश्वर से बार-बार यही प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल सुशील जी, आप जो बात कह रहे हैं उसमें दम है और वही मैं भी चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके स्तर से जब बातचीत होती है तो आप जरूर विक्रम सिंह का प्रार्थना पत्र साथ रखिए, कहीं आगे से पुश करिए, शायद कुछ हो जाए। हमारे साथ आदरणीय त्रिपाठी जी आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और सीधा विक्रम सिंह के पास पहुंचेंगे कि विक्रम सिंह, सुशील जी की लगभग बात, मेरा मानना यह है कि इस बातचीत के जरिए ही आप इस प्रोग्राम को खत्म कर पाएंगे। अगर संवाद होगा तो कोई तो रास्ता निकलेगा, कोई बात आगे बढ़ेगी। उन्हीं अधिकारियों में से किसी को बुरा भी लगेगा, तरीके से शुक्ला जी ने बताया। जी सुशील जी, एक और मेरा सवाल है, इस कमेटी में किस किस को रखा गया है? कमेटी के बारे में भी जानकारी दे दीजिए, किस किस को रखा गया है और कमेटी अब तक आपको क्या कह चुकी है? जी, एक बात मैं भूल रहा था आदरणीय मिश्रा जी, मैं अपने शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि जब वर्ष 2023 की शुरुआत हुई थी जनवरी से, तो जनवरी में हमने कार्यक्रम का नाम दिया था कि 2023 हम संघर्ष काल के रूप में मनाएंगे और धीरे-धीरे उस संघर्ष काल का अंतिम समय आ रहा है। 2023 में हमने नारा दिया था कि 2023 का हमारा संघर्ष का काल रहेगा और संघर्ष से संवाद और संवाद से समाधान की ओर चलेंगे। तो संघर्ष हमने किया, संघर्ष के बाद अब संवाद चल रहा है और संवाद से समाधान होने की व्यवस्था बन रही है। ऐसे समय में अब कोई भी इस तरह का कोई कार्यक्रम ना हो हमारे द्वारा या हमारे साथियों के द्वारा जो संवादहीनता में बदले और समाधान में बाधा बने। इसलिए जब तक 1 महीने का समय आपके पास है, अभी 1 महीने में शासन और सरकार द्वारा कमेटी के माध्यम से कोई निर्णय ना ले लिया जाए, तब तक कोई भी धरना प्रदर्शन इस तरह की बात करना बेईमानी होगी। हाँ, जब हमको लगेगा, आपको लगेगा कि हमारे आपके साथ छल हो रहा है या गलत हो रहा है, तो कतई हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और पुनः संघर्ष के बेला में आएंगे। और कमेटी में उत्तर प्रदेश के श्रीमान प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और बेसिक शिक्षा के सभी वरिष्ठ अधिकारी विशेषज्ञ उसमें शामिल हैं। नाम कुछ गोपनीयता के कारण मैं नहीं ले पा रहा हूं, कुछ हमसे कहा गया है हम लोगों से कि आप लोग गोपनीयता बहुत जल्दी भंग कर देते हैं, इसलिए सबके नाम बताना ठीक नहीं है। लेकिन कमेटी बन गई है, बहुत अच्छे अधिकारी हैं कमेटी में जो सक्षम है निर्णय लेने में। वो सारे सक्षम अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं, उसमें कानूनी तौर पर भी अधिकारी शामिल किए गए हैं, विभाग के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं, वित्त के भी शामिल किए, सारे लोग शामिल किए गए हैं कि एक कोई अच्छा निर्णय हो सके। इस कमेटी के गठन से ही हमको उम्मीद है कि एक अच्छा भविष्य हम लोगों का तलाशा जाएगा।